नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, जैसा कि आपको पता है हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति में हम आगे के सवालों की बात करने वाले हैं, तो चलिए भाई सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको साइन 75 साइन 15 इनके मान निकालना बताए थे। ठीक है, आज हम ऐसे मान करेंगे जो चतुर्थांश से बनते हैं, तो चतुर्थांश को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कैसा क्या थीटा होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ टेन चेंज होता है, कहाँ नहीं होता है, इन सब को अच्छे से समझने के बाद हम सवाल पे चलेंगे और उसमें मैं आपको मान निकालना बताऊंगा कि किसका मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं, ये मैं आपको बता दूं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है पहले ये बता दूं, वरना आप चीज को अच्छे से नहीं समझोगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बाबू बनते हैं कि टेन 315 डिग्री का मान बताइए। ऑप्शन में एक भी होता है तो -1 भी होता है, ऑप्शन में 1/√2 होता है तो -1/√2 भी होता है। तो मान निकालना बड़ी बात नहीं है, मान निकालने के साथ साथ चिन्ह भी हमें सही रखना है, अन्यथा हम +1 की जगह -1 लगा दें या -1 की जगह +1 लगा दें तो आंसर गलत हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो इन चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको चतुर्थांश को समझना पड़ेगा, तभी इन सवालों को हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिएगा, देखो भाई सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं, उसको अच्छे से समझना। आप भी जानते हो कि जो साइन थीटा होता है, समझना अच्छे से, बेहतरीन कभी जीवन में नहीं बोलोगे, बस इसको अच्छे से पढ़िएगा। साइन थीटा का जो उल्टा होता है मेरे भाई, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। सहमत है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ये भी आप जानते हैं, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और ये बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो भाई टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। ये चीज मैंने बक्से में बना दी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिए मेरे भाई, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है, सब जानते हैं। लेकिन जब चेंज होने की बारी आती है, आप भी जानते हो साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा होता है। ऐसे ही सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा होता है और कोस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। मतलब मैं बात करूं कि चेंज किस में होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए मैं सारी बातें बताता हूं आपको। देखिए अगर 90 पे चेंज होता है तो साइन चेंज होता है कोस में, टेन चेंज होता है कोट में, सेक होता है कोसेक में। साइन होता है कोस में तो कोस होता है साइन में, टेन होता है कोट में तो कोट होता है टेन में, और सेक होता है कोसेक में तो कोसेक होता है सेक में। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि कौन किस में चेंज होता है, तो ये सवाल हम करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए साइन क्या करता है, साइन का उल्टा तो कोसेक है, बच्चों को अधिकतर गड़बड़ होती है, उल्टा कोसेक होता है और चेंज किस में होता है, कोस में। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है मेरे भाई। तो साइन जो होता है ना मेरे भाई, वो चेंज किस में होता है, तो वो कोस में चेंज हो जाता है। साइन को चेंज होना था तो किस में चेंज हो गया, कोस में। और जब तुम चेंज हुए हो तो ये भी तो चेंज होगा, समझ रहे हो बात को। जब ये कोस में चेंज हो गया तो ये थोड़ी बैठा रहेगा, तो इसने बोला चलो मैं भी सेक में चेंज हो जाता हूं। आ रही मेरी बात समझ में। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। इसी प्रकार कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, लेकिन ये लोग बहुत ईमानदार है, इनको मैंने बक्से में क्यों बंद करा, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग इतने अच्छे हैं कि अगर टेन से पूछे को भी तेरा विपरीत कौन है, तेरा उल्टा कौन है, तो ये बोलेगा कोट थीटा। कोट का उल्टा कौन है, टेन थीटा। लेकिन जब चेंज होने की बारी आती है, जब बदलने की बारी आती है, तो टेन भैया कोट में ही चेंज होता है और कोट टेन में ही चेंज होता है। ये किसी और पे नजर नहीं डालते मेरे भाई। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। इनके लिए तो वो चीज है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, इस प्रकार से है भाई। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों समान हैं। तो आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि साइन चेंज होता है भैया कोस में, कोसेक चेंज होता है सेक में, और टेन थीटा कोट थीटा ये तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और रहेंगे। चलिएगा, तो अब आ जाते हैं हम हमारे चतुर्थांश पे गुड्डू, कि कब कब चेंज होता है कब नहीं होता है। अच्छे से समझिएगा इस चीज को, है ना मेरे भाई, ये बहुत काम की चीज है। अगर ये नहीं समझे तो फिर चतुर्थांश दिक्कत देगा। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाबू हम बनाते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अच्छे से समझिएगा, यहाँ होता है 180 डिग्री 180, और यहाँ होता है 270 डिग्री 270, और वापिस से इधर आगे आ जाए तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री।
है ना, 0 के बटे में नहीं है, 0 भी होता है वहीं 360 भी होता है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और मैं आगे बताता हूँ, यहाँ आपको याद रखना है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज तो गए होंगे कभी, कॉलेज लीजिए, कॉलेज मत लिखना, कॉलेज है वो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 4 घर है जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। ये हो गया पहला घर, तो ये हो गया दूसरा घर। ठीक है, तो ये कौन सा घर हो गया, तीसरा घर, तो ये हो गया मेरे भाई चौथा घर। कितने घर हो गए दोस्त, 4 घर हो गए हैं, समझ पा रहे हैं, 4 घर हो गए हैं। अब देखिए इस घर में क्या होता है, पहले घर में ऑल का मतलब ये है कि जितने के थीटा होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 6 तो थीटा होते हैं मेरे भाई, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये 6 के 6 थीटा इस घर में क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपने ये सीखा तो आप मान निकालने में बहुत आसानी से सीख जाओगे, ये नहीं सीखा तो मान निकालने में बाबू बहुत दिक्कत आएगी। इस कारण से इसको अच्छे से समझिए, मान निकालना तो नहीं सीख जाएंगे। तो देखिएगा 0 से लेके 90 के सफर में ये जो पहला घर है, इस घर में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल से मैं यही बताना चाह रहा था। एस से आपको याद आना चाहिए साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी इस घर में साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी इस घर में दूसरा कोई भी आदमी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए टी से हमें याद रहेगा टेन थीटा, क्या रहेगा, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो कोट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इस घर में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी इसमें घर में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब देखिए सीओ से याद आएगा कोस थीटा। आधे बच्चे बोलेंगे सर कोसेक भी तो होता है। बाबू जब कोसेक आ गया है तो डबल थोड़ी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, यहां हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो आपको याद होना चाहिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल यानी इस घर में सभी पॉजिटिव होंगे, एस यानी साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा इस घर में पॉजिटिव होंगे। इसमें होगा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, और इसमें होगा कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी इस घर में आता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बोले सर मतलब, अभी धीरे धीरे सब चीजें समझो, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब चेंज कब होता है कब नहीं होता है, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं बता दूं कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे क्या क्या लिखा है मैंने, देखना, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज होते हैं, लेकिन 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपके सामने लिख दिया है चेंज कब कब होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे थीटा चेंज हो जाते हैं। चेंज मतलब साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कोस हो जाएगा साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। मैं ये बताना चाह रहा था। तो देखिएगा 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं, अन्यथा चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री और 360 पे चेंज नहीं होंगे। समझ पाए मेरी बात को। चलिए मैं और अच्छे से बताता हूँ, यहीं पे देखना किस प्रकार से चेंज होते हैं, क्या होता है। जैसे कि भाई मैंने आपके सामने लिखा, देखो मैंने आपके सामने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। हालांकि कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन ये बना कैसे और ये कैसे इसका आंसर आता है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। साइन 90 है, यहाँ पे 90 होगा और 270 होगा तो चेंज होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। अब आप ऐसा मत करना कि आप बोलो कि सर ये तो क्या बोलते हैं, कोसेक में कोसेक उल्टा होता है, चेंज नहीं होता। इसी प्रकार मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैं कोस ही लिख देता हूं। देखिएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो भैया कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। पहली बात तो ये पता चली आपको कि 90 लिखा है 270 लिखा है तो वो चेंज होगा। आगे देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कोसेक,
अगर मैं लिखता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं कोट 90 माइनस थीटा तो मेरे भाई आप जानते हैं कोट तो हमेशा एक ही का था, किसका हो जाएगा टेन थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये चेंज करना बताया मैंने कि देखो ये 90 90 90 90 है तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है, 270 पे चेंज हो जाता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। अब एक और बात सुनना यहाँ पे बहुत मजे वाली, क्या बात है सर कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब समझ रहे हैं कि घर कौन सा है। देखो आपको 2 से 3 चीजें सिखाऊंगा मान निकालने के पहले, फिर मजे आ जाएंगे। 90 माइनस थीटा है तो 90 से कम है, और 90 से कम है मतलब कौन सा घर है पहला घर, और पहले घर में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए देख रहे हो आप लोग सभी पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो सब प्लस में है। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। देखो एक चीज देखना थोड़ी देर आपको सब क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे 90 माइनस का केस है या 90 प्लस का केस है। आप देख रहे हो साइन कोस में चेंज हो गया, लेकिन कोस जो है वो माइनस साइन थीटा है, तो आपको पता तो होना चाहिए माइनस साइन थीटा कैसे हुआ। मैं बोल दूं याद कर लो, देखो याद कर लो एक अलग चीज है, लेकिन वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे देखो कोट थीटा, कोट थीटा को हमने लिखा है टेन थीटा, लेकिन ये काय का है माइनस का, तो ये आपको निकालना आना चाहिए कि माइनस का कैसे होगा। यहाँ पे देखो 180 पे चेंज नहीं होता, साइन साइन ही है, कोस कोस ही है, बट ये साइन प्लस का है और ये साइन माइनस का हो गया, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको चीज को समझना पड़ेगा बच्चे से, जो मैं बता रहा हूं आपको यहीं पे। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे देखना, मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो पहला चिन्ह देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, चिन्ह गलत रखते हैं कि प्लस की जगह कभी माइनस लगा देते हैं, माइनस की जगह कभी प्लस लगा देते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि बंदा घर में कौन जा रहा है, आपको ये देखना है कि घर कौन सा है, घर पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, और ये है कि घर में जा कौन रहा है। ठीक है, चेंज करने के बाद चिन्ह नहीं लगाते, जो घर में जा रहा है उसको देख के लगाते हैं। तो जैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा यानी कौन सा घर है, पहला दूसरा तीसरा के चौथा। तो सर 90 प्लस थीटा है तो 90 से ज्यादा है, और 90 से बड़ा है तो दूसरा घर है। कौन सा घर है, दूसरा। दूसरे घर में जा कौन रहा है, साइन जा रहा है, साइन जा रहा है। तो ये बताइए ये घर किसका है, साइन का ही तो है, और साइन अपने घर में जाके माइनस का थोड़ी होगा, साइन का ही का रहेगा, प्लस का रहेगा, है ना, साइन थीटा प्लस का रहेगा। अब बताइए साइन 90 है तो साइन 90 पे चेंज होता है क्या, बिल्कुल सर 90 और 270 पे चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा दोस्त, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे देखो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन अब मैं लिखता हूं कोस, अब मैं लिखता हूं कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो अब बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा घर है, तो सर दूसरा घर है, 90 से ज्यादा है, दूसरा घर है 90 से ज्यादा है। ठीक है, उस घर में जा कौन रहा है, कोस जा रहा है। तो ये बताइए इस घर में कोस की जगह है क्या, नहीं, ये घर साइन और कोसेक का है। अगर कोस का घर तो वो है, और वो आदमी इस घर में आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस में आएगा, आंसर का ही में आएगा माइनस में। दूसरी चीज 90 है तो कोस चेंज होगा क्या सर, कोस चेंज होगा, बिल्कुल साइन थीटा में चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर माइनस साइन थीटा ये कैसे, तो बताया तो था कि जिस घर में ये गया है कोस, ये घर में इसकी जगह नहीं थी तो काई में आएगा माइनस में। जो गलती होती है बच्चे से एग्जाम में वो क्या होती है, सुनिएगा, बच्चा क्या करता है पहले साइन थीटा लिख देता है चेंज करके, फिर देखता है कि घर कौन सा है, और फिर देखता है घर तो साइन का ही है तो उस साइन को प्लस का कर देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि घर में साइन नहीं गया था, घर में गया कौन था, तो कोस गया था। मतलब किसको घर में जाना था, कोस को जाना था, ये घर में गया था, तो इसकी वजह से चिन्ह बदला जाएगा। अगर बदला जाएगा तो समझ पा रहे हो, इसकी वजह से बदला जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है अच्छे से। एक 2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, फिर हम सवाल पे चलेंगे। ठीक है, फिर हम सवाल देखेंगे बहुत बेहतरीन। चलिए तो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने साइन 180 माइनस थीटा। देखना मेरे भाई मैं सब चीजें बताता हूं। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया कोस
180 माइनस थीटा, ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं जैसे टेन, देखना टेन 180 माइनस थीटा, ये मैंने ले लिया। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि 180 माइनस थीटा कौन सा घर है? 180 माइनस थीटा कौन सा घर है? तो सर 180 से कम है। 180 से कम है तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 180 से कम कौन सा घर है? तो दूसरा घर है, समझे भाई, दूसरा घर है। दूसरे घर में जा कौन रहा है? साइन, साइन जा रहा है, काई में आएगा प्लस में। ये भी दूसरा घर है, देखो दूसरा घर है, दूसरे घर में जा कौन रहा है? कोस, कोस जा रहा है, तो कोस की दूसरे घर में जगह है का? नहीं ना, काई का हो जाएगा? माइनस का। अब बताइए 180 माइनस थीटा, ये भी कौन सा घर है? दूसरा घर है। दूसरे घर में कौन जा रहा है? टेन जा रहा है। टेन की इस घर में जगह है क्या? नहीं, ये भी काई का हो जाएगा? माइनस का। कितने अच्छे से घर को देख के सवाल हो गया, घर में कौन रहेगा कौन नहीं। अब देखो साइन 180 भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, साइन थीटा ही रहेगा। तो कोस भी 180 पे चेंज नहीं होता, कोस थीटा ही रहेगा। और टेन भी 180 पे चेंज नहीं होता, तो टेन थीटा ही रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ये चीज रटते हैं तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन समझोगे चतुर्थांश है तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े इसके अंदर। देखो मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कोस 180 प्लस थीटा, देखना आप भी, ठीक है। और मैंने लिख दिया आपके सामने कोसेक, मैंने लिख दिया कोसेक 180 प्लस थीटा। और एक और लिखता हूं, मेरी इच्छा हो रही है, लिख देता हूं कोट 180 प्लस थीटा। बाबू सब 180 प्लस कैसे? अब ये बताइए 180 प्लस थीटा कौन सा घर है? कौन सा घर है? तो सर 180 से बड़का वाला तो ये वाला घर है, यानी तीसरा घर है। तीसरा घर है, ठीक है। तीसरे घर में तीसरा घर है किसका? तो टेन और कोट का, टेन और कोट का। अब उस घर में कोस गया तो माइनस का हो जाएगा। अगर इसी घर में कोसेक गया तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का घर है ही नहीं, वो तो टेन और कोट का घर है। लेकिन इसी घर में कोट गया, कौन गया? कोट, तो ये माइनस का होगा क्या? खुद के घर में ये माइनस का कैसे होगा? तो ये दोनों माइनस के आएंगे, ये प्लस का आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि -1/2 होगा, +1/2, -√3/2 या +√3/2, ये देखना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कोस 180 है, क्या कोस चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होगा भाई, कोसेक भी चेंज नहीं होगा। और ये बताइए कोट थीटा क्या टेन थीटा में चेंज कर दूं? नहीं। फिर सुन लेना, टेन थीटा में कोट चेंज होता है, लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही चेंज होता है, 180 और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। आई होप मेरे भाई आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिएगा और बताता हूं मैं आपको अच्छे से इसके अंदर, देखिए बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक केस ले लेता हूं मैं, देखिएगा साइन 270 माइनस थीटा। बताइए एक में ले लेता हूं कोस 270 प्लस थीटा, ओके। एक में ले लेता हूं यहाँ पे मैं ले लेता हूं टेन 270 माइनस थीटा। और एक और मैं ले लेता हूं आपके सामने, और मैं ले लेता हूं यहाँ पे कोस 270 माइनस थीटा। देखो अब देखिए आपकी घर कौन सा है, कैसे चेंज होगा। देखो मैं एक बात बताता हूं बहुत अच्छे से आपको, साइन 270 है ना, चेंज होगा कोस में, ठीक है। कोस किस में चेंज होगा? साइन में, ठीक है। अच्छा ये बताइए 270 है तो टेन किस में चेंज होगा? कोट में चेंज होगा। और ये बताइए कोस किस में चेंज होगा? तो सेक में होगा। किस में चेंज होगा? सेक में होगा, सॉरी कोस किस में चेंज होगा? साइन में होगा, साइन थीटा है ना, साइन में होगा। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि चिन्ह जब रखते हैं ना हम लोग, जो गलतियां होती है वो मैं बता रहा हूं। चिन्ह हमें इसको देख के नहीं लिखना है, ठीक है। इसको देख के हम चिन्ह नहीं लिखेंगे, चिन्ह लिखेंगे घर में कौन जा रहा है उसे देख के। तो आप ही बताइए मेरे भाई, ध्यान से सुनना,
कि 270 माइनस थीटा मतलब 270 से पीछे है, पीछे कौन सा घर है, तीसरा घर टेन और कोट का है। अगर उस घर में साइन गया तो काई का हो जाएगा, माइनस का। उस घर में कोस गया तो भी काई का हो जाएगा, माइनस का। उस घर में टेन गया तो बाबू प्लस का रहेगा क्योंकि वो उसी का घर है। ऐसे ही उस घर में कोस गया तो काई का हो जाएगा, माइनस का। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कहीं भी सवाल में। चलिएगा, एक छोटा सा केस और बताने की इच्छा हो रही है, उसको देख लो, उसके बाद हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल करेंगे धुआंधार, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कोस 360 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने आपके लिख दिया सामने साइन 360 माइनस थीटा। मैं उसी पॉइंटों को लिख रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। एक और देखिएगा, मैं लिख देता हूं कोट 360 प्लस थीटा। देखो भैया, अब समझना मेरे भाई, कोस 360 है तो वो कोस कोस ही रहेगा, साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा। आप भी समझते हैं क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता। पर सर चिन्ह कैसे लिखेंगे वो देखो, 360 माइनस थीटा तो बाबू 360 से पीछे हैं, 360 से पीछे हैं। तो ये बताइए 360 से पीछे यहाँ पे देखो आप किसका घर है, चौथा घर, कोस और सेक का। कोस के घर में कोस ही जा रहा है तो फिर तो बाहर आ गई भैया, बाहर हो फूल बरसाओ, कोस आया है तो कोस आया तो प्लस का आएगा और ये चेंज नहीं होगा 360 की वजह से, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। देखो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 है, साइन चेंज तो होगा नहीं। पर घर में कौन जा रहा है, ये आदमी जा रहा है। कौन जा रहा है दोस्त, साइन थीटा। अब साइन थीटा घर में गया, कौन से घर में, 360 से इस घर में। तो इस घर में ये बताइए साइन की कोई जगह है क्या, नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा। और 360 पे चेंज नहीं होता है तो ये माइनस साइन थीटा। आगे देखो मजे आएंगे, टेन 360 माइनस थीटा, तो भैया इस घर में टेन की भी कोनो जगह नहीं है तो माइनस में ही आएगा। और 360 माइनस थीटा है तो ये बताइए टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसको देखो, ये मजेदार चीज है, कोट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा है तो 360 से बात आगे बढ़ गई है तो कौन सा घर होगा, तो चौथे के बाद बाबू पांचवा घर नहीं होता, वो डबल रिपीट होता है, वही घर आ जाता है। कौन सा घर आ जाएगा, पहला वाला घर। अब देखिएगा 360 प्लस थीटा है मतलब इस घर में तो सभी पॉजिटिव है, तो आंख पे पट्टी बांध के इसको भी पॉजिटिव कर दो। क्या कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, टेन में चेंज होता है बस 90 और 270 पे, 360 पे चेंज नहीं होगा, कोट थीटा ही रहेगा। ये हो गया भैया काम खत्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप चिन्ह रखना सीख गए होंगे। सारी चीजें मैंने चतुर्थांश में समय दिया है, 10 से 20 मिनट इसलिए दिए हमने ताकि हम लोग इस चीज को अच्छे से कर पाए, ताकि सवाल में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिएगा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले बता देता हूँ, वो आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि वो मैं यहाँ पे आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। देखो आप ही जो अब बच्चे जो याद करते हैं वो सारी चीजें हैं कि 90 है तो चेंज हुआ, 90 था तो चेंज हुआ, लेकिन अब आप समझ गए 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा घर है, दूसरा घर है, ठीक है। 90 माइनस थीटा कौन सा घर है, पहला घर है। ये चीजें आप समझ गए। देखो 180 माइनस थीटा दूसरा घर है, 180 प्लस थीटा कौन सा घर है दोस्त, 180 प्लस थीटा तीसरा घर है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, है ना। 270 प्लस थीटा यानी चौथा घर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 270 माइनस थीटा मतलब ये तीसरा घर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ चुके हो। बस ये ध्यान रखना कौन किस में चेंज होता है। चलिएगा, साइन 135 डिग्री का मान बताइए। शुरू करते हैं यहां से हम सवाल, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए इसका मान बताइएगा, साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। देखो मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं, अब मैं बार बार चतुर्थांश नहीं बनाऊंगा, मैंने उसको इसलिए 10 मिनट दिए थे ताकि आप भी कॉपी में बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें, जब इस प्रकार का सवाल करें तो चतुर्थांश आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। बोले दिमाग में है फिर तो बहुत अच्छी बात है।
135 मेरे भाई, 135 90 से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, समझ रहे हो। एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि पीछे 5 है और पीछे 5 है मतलब 45 डिग्री का रोल होगा, 45 डिग्री का रोल होगा। तो देखो आपको मैं बता दूं कि 90 और 135 ये हमारे चतुर्थांश में है, सॉरी 90 और 180 डिग्री, ठीक है। और बाबू ये बताओ कि सवाल में कितना दिया है, 135 डिग्री, कितना दिया है 135 डिग्री। मतलब आप देख रहे हो ये 90 से 45 ज्यादा है और 180 से 45 कम है। तो अगर मैं 90 से सवाल करूंगा तो भी हो जाएगा, 180 से करूंगा तो भी हो जाएगा और आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्या करना है, साइन ऐसा कैसा लिख दूं, 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45। बताइए नहीं लिख सकते क्या, क्या करा भाई आपने, 90 प्लस 45 135 होता है, तो इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे मजे आएंगे, आंसर आने वाला है। आप इसको 45 की नजर से ना देखें, इसको थीटा पढ़ें। 90 प्लस थीटा कौन सा घर है ये बताइए, 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा दूसरा घर है, सहमत है, दूसरा घर है। और ये बताइए दूसरे घर में ही साइन काई का है, तो सर प्लस का है। दूसरे घर में साइन प्लस का है क्योंकि दूसरा घर साइन की तो है, दूसरा घर साइन का ही तो है। अब ये बताइए साइन 90 है, साइन 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और थीटा का काम कौन कर रहा है, 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का काम कौन कर रहा है, 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। टेबल अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, काई में आएगा तो प्लस में। समझ गए भाई, 1/√2 प्लस का। और ये चिन्ह ही सही रखना है, माइनस का कर दिया तो गलत हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस का कर दिया गलत हो जाओगे, ठीक है। देखो भाई किसी का कहना होगा सर ये आ रहा था कभी 180 से करते तो गुड्डू यही आता, देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूं, साइन ऐसा कैसा, मैं इसको लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम आपको, बोले सर हमें तो पहले भी नहीं थी, ठीक है भैया। आप बताइए साइन 180 माइनस 45, तो 180 माइनस थीटा है तो कौन सा घर है भाई, दूसरा घर है। दूसरे घर में साइन काई का होता है तो प्लस का होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। और ये बताइए साइन के साथ 180 है तो साइन कोस में चेंज होगा क्या, कैसे हो सकता है, 90 और 270 पे तो चेंज होता है, ठीक है। 45 डिग्री ऐसा के ऐसा, आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा साइन 45 का मान हो गया 1/√2, प्लस का है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा 1/√2 आंसर, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। आप किसी भी तरीके से करें आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा भाई, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। कुछ बड़े सवाल होते हैं उसमें कुछ शर्तें रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लो। 120 डिग्री है तो ये बताइए 120 कौन से चतुर्थांश में आता है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 90 से ज्यादा है। और पीछे 5 नहीं दिख रहा है बाबू, 0 है, 0 होगा तो 45 का रोल नहीं होगा वहां पे, ठीक है। 30 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, 90 का हो सकता है रोल, करें। देखो साइन ऐसा कैसा मेरे भाई, 120 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 90 प्लस लिखना है, 90 प्लस कितना 30 डिग्री। देखो भाई आपका मन करे तो 180 माइनस भी करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 180 में से 60 घटाओगे 120 आ जाएगा। अब देखो भाई 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है मतलब सर ये वाला घर है और इस घर में साइन काई का होता है तो प्लस का होता है, साइन काई का होता है प्लस का होता है। अब देखो साइन 90 है, साइन 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री, ऐसा के ऐसा। गलती बच्चा ये करता है कि सर कोस को देख के चिन्ह लगा देता है कि कोस इस घर में जाके माइनस का हो गया, तो कोस तो हो गई सही ना, पर कोस घर में थोड़ी गया, घर में कौन गया, साइन। तो शुरू को देख के चिन्ह लगा लेना ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। चलिएगा तो आपको मैं बता दूं जो साइन 60 का मान होता है वही कोस 30 का होता है, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्लस में आएगा इसलिए आगे प्लस नहीं लिख रहे हैं, माइनस का आएगा तो माइनस जरूर लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है, प्लस का √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो इसको देखो, बढ़िया, अभी मैं छोटे छोटे मान ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है। कोस 135 डिग्री का मान, अब ये बताइए ये कौन से चतुर्थांश में आता है? तो अभी तो बताए थे 90 + 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों लिखे सर? क्योंकि पीछे 5 है, पीछे 5 है तो जरूर 45 का रोल है। तो यहाँ तो 180 में से 45 घटाओ तो 135 आ जाएगा, या फिर आप लोग 90 में जोड़ दो, ठीक है, जैसा भी करते हैं। अब देखिएगा, कोस 90 + थीटा, 90 + थीटा कौन सा घर है सर? तो सर ये दूसरा घर है ना, दूसरा घर है ये। दूसरे घर में ये बताइए कोस काय का है, तो कोस उसमें माइनस का हो जाएगा। भैया वो घर साइन का है, लेकिन उस घर में घुस कौन रहा है? कोस घुस रहा है। कोसेक जा सकता है, कोस नहीं जा सकता, माइनस का हो जाएगा। और कोस 90 है तो कोस 90 किस में चेंज होगा? साइन में। और ये 45 थीटा का काम कर रहा है, तो 45 थीटा ऐसा के ऐसा। साइन 45 का मान क्या होता है? तो सर 1/√2 होता है, और ये माइनस की जगह माइनस, और ये हो जाएगा -1/√2 आपका आंसर, -1/√2 आपका आंसर। देखा आपने, जो हम पीछे सवालों पे मेहनत करे थे, जो हम चतुर्थांश पे मेहनत किए थे, हमने जो फॉर्मूले समझे थे, वही अप्रोच से यहाँ काम आ रहा है। क्योंकि तोड़ना बड़ी बात नहीं, देखो तोड़ना कोई भी लेगा, लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा था कि चिन्ह रखना है, कब चेंज होगा कब नहीं होगा। बाकी सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अदर सवाल देखो। साइन 330 डिग्री, यहां होता है 360, यहां होता है 270, 180, 90, और मैं आपको बता दूं ये 360 से कम नजर आ रहा है, ठीक है, पर 270 से ज्यादा है। आप भी देखो, मौखी की बात कर लेते हैं, ये 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो हम इसको 360 माइनस लिख सकते हैं। देखिए साइन ऐसा के ऐसा, मैं इसको लिखूं 360 माइनस 60 मत कर देना मेरे भाई, हमें घटा पिटा के ऊपर वाली संख्या बनानी है, जोड़ के घटा के। तो अगर हम देखें 360 में से 30, कोई बोले सर ऐसा लिख दो ना, 300 + 30, तो मेरे भाई ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, फिर यहाँ तो a + b वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ 300 में चेंज होता है कि नहीं होता ये थोड़ी पता हमें, और 300 पे कोई फॉर्मूला भी नहीं बनना, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश में नहीं है हमारे, तो 360 में से 30 गए तो 330 आएगा। अब ये बताइए साइन के साथ 360 माइनस थीटा है, ये कौन सा घर है? तो 360 से पीछे सर ये वाला घर है, यानी चौथा घर है। चौथे घर कोस और सेक का होता है क्या? साइन का होता है क्या? नहीं, तो आंसर माइनस में आएगा, तो आंसर का ही में आएगा माइनस में। साइन 360 है तो क्या साइन चेंज होगा क्या सर? नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। आप इसको चिन्ह बोल रहा हूँ, इसको साइन बोल रहा हूँ, इसको साइन मत समझना, ये साइन साइन ही रहेगा। थीटा की जगह कितना काम कर रहा है? 30 डिग्री, तो मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। अब आप हमें ये बताइए सभी अच्छे से कि साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, यानी 1/2, समझ गए। और ये काई का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस ने पीछा नहीं छोड़ा है, -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए भाई। अच्छा देखो 330 है, 330 में से 270 घटाओ, आप लोगों को पता चलेगा 0, 13 में से 7 गए तो 6, 60 होगा। तो 270 + 60 से करते तो भी आपका यही आंसर आता। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, देखिएगा, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूं साइन, इसको लिख दिया 270 + के 60 डिग्री, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब ये बताइए 270 से बड़का है तो कौन सा घर है? घर तो यही होगा ना, घर थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। तो 270 से ये घर है, तो इस घर में साइन जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, और साइन चेंज होगा कोस में, क्योंकि 270 पे चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है। अभी थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 काम कर रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 का मान भी तो 1/2 होता है, ये चिन्ह माइनस का तो माइनस ही रहेगा आंसर। देखिए आप लोग
करने वाला होना चाहिए, तरीका कैसा भी लगाइए हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस उसको जो पीछे हम पढ़े थे उसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, चतुर्थांश को समझ लीजिएगा और कौन सा क्या घर है कैसा है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसको देखिएगा, कोस 225 डिग्री। चलिए आप एक बात देखो कि पीछे 5 है, ठीक है। अगर आप बताइए 225, हालांकि देखो यहाँ ही पता चल जाएगा कि ये 225 जो है ना 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है। ये बताइए 180 में अगर मैं 45 जोड़ के देखूं तो 5 8 4 12, 225 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। और अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 270 में घटा के देखो तो भी 225 बन जाएगा। अब वो आपके ऊपर आप किससे करते हैं, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री ले लेते हैं और उसमें कितना जोड़ देते हैं 45। कितना जोड़ देते हैं 45 डिग्री। सहमत है क्या? 180। चलिएगा हटा दें इसको। देखो भाई कोस 180 पे चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर। दूसरी बात 180 प्लस 45 कौन सा घर है? कौन सा घर है? तीसरा घर है। तीसरा घर किसका था? 10 का था, तो ये कोस काई का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 45 की जगह 45 ऐसा के ऐसा, तो इसका मान होगा 1/√2 और ये काई का होगा तो माइनस का होगा। चलिएगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, आनंदी आनंद, परम आनंद। कोस 150 का मान बताइए। कोस 150 कौन से चतुर्थांश में आता है? 90 से ज्यादा 180 से कम। 90 से ज्यादा 180 से कम। देखो कोस ऐसा के ऐसा, इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस के 60। ये बताइए 90 और 60 कितना होता है? 150 कि 150? 150। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं का कि 180 कैसे भी कर देते हैं, हम लिख सकते हैं 180 माइनस के कितना लिख दूं दादा? 30 लिख दें। 180 माइनस 30 150 हो जाएगा, है ना। ऊपर वाली संख्या बनानी है हमें, 180 माइनस 30 हो जाएगा। अब ये बताइए कोस 180 है भाई, देखिएगा कोस 180 है तो कोस 180 पे चेंज होगा क्या? तो नहीं होगा, और 30 डिग्री फटाक से लिख दो। प्रैक्टिस हो गई क्या अब तो? अब ये बताइए 180 माइनस थीटा मतलब ये घर था, इस घर में गया कौन था? कोस गया था। कोस इस घर में जाके काई का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा √3/2 माइनस -√3/2 आंसर। समझे भाई? चलिए tan 405 डिग्री। tan 405 डिग्री कौन से घर में होगा ये? चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप भी जानते हो ये 90, 180, 270 और 360 से ज्यादा है, समझ गए। अब आप ही बताइए 360 है और अगर पीछे 5 आ रहा है तो इसमें मैं 45 जोड़ूं तो 5 6 4 10, 405 डिग्री होगा। कितना होगा? 405 डिग्री। सुनना मेरे भाई, 405 डिग्री होगा तो मैं क्या करता हूं, tan ऐसा के ऐसा इसको लिख देता हूं 360 प्लस के 45 डिग्री। ठीक है, 360 प्लस 45। क्यों? क्योंकि 360 में 45 जोड़ने पे 405 आता है। ठीक है, अब देखिएगा tan 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा है मतलब 360 से गाड़ी आगे निकल गई। आगे निकल गई तो घर कौन सा आएगा? पहला वाला घर। इस घर में सभी आदमी पॉजिटिव होते हैं तो tan भी काई का होगा? पॉजिटिव होगा। tan 360 है तो मेरे भाई tan कोट में चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा और ये हो जाएगा 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है और प्लस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
+1, ये t नहीं है ना, प्लस है ये +1 हो जाएगा, ये लीजिए +1, क्योंकि पहले घर में गए हैं और पहले घर में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला सवाल। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना, कैसा भी सवाल है उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखो, साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन ऐसा कैसा है 240 किस चतुर्थांश में आता है ये बताइए। 240 किस चतुर्थांश में आता है? तो यहाँ होता है 270, यहाँ होता है 180। ये 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, ये 270 के करीब दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 270 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 270 में से 30 जाएगा तो 240 आएगा, 270 में से 30 जाएगा तो 240 आएगा। सही जा रहे हैं? अब आप ही बताइए मेरे भाई, साइन 270 माइनस 30 डिग्री है, तो साइन चेंज होगा क्या? बिल्कुल 270 पे चेंज हो जाएगा कोस में, 30 ऐसा कैसा, लेकिन चिन्ह पहले लगा देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। 270 से पहले ये घर है सर, ये वाला, इस घर में टेन और कोट रह सकते हैं, साइन घर में गया है तो माइनस का हो जाएगा, कोस को मत देखो, साइन घर में गया है, काई का हो जाएगा, माइनस का। तो कोस 30 का मान क्या होता है ये बताइए, जो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का क्या होता है, √3/2। ये टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए, √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, √3/2 आपका आंसर हो जाएगा माइनस का, कंप्लीट। -√3/2 आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए दोस्त, tan 495 495। अब मजे आएंगे, देखो थोड़ी सी बात सुनिएगा। यहाँ पे आप भी जानते हो कि 360 है, यहाँ पे होता है मेरे भाई 90, 180, 270। ठीक है, इसके अंदर कुछ बताना है आपको, 45 है क्योंकि फास्ट दिख रहा है, अगर मैं इसमें से 45 घटाता हूं तो कितना आएगा, 0, 5, 4, 450 डिग्री। कितना आ रहा है मेरे भाई, 450 डिग्री। आप ही बताइए, पिक्चर तो 360 पे खत्म हो जाती है, 360 पे खत्म हो जाती है, तो पता है आपको 360 का डबल करके, 90 का चौगल करके, पचल करके भी हमको पहुंचना होता है उस नंबर तक जो उस सवाल में दिया है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 45 को भी होल्ड करो, 450 को देखो, 450 क्या 360 के 2 चक्कर लगाने से आ जाएगा, 36 का डबल 72 होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक विकल्प ये है, इसको देखिएगा, 90 से ये कटता है कब, देखो इसको 90 से भाग दो, 9 पंजे 45, मतलब समझ रहे हैं, 90 के 5 जोड़े लगाने पे 450 आएगा, 90 के 5 जोड़े लगाने पे। तो पता है मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं जमा के कि 90 डिग्री के 5 पेयर कर लो, मतलब 90 डिग्री के 5 जोड़े बना दो, और 5 जोड़े बनाने के बाद कितना जोड़ दीजिए, 45 डिग्री। कितना जोड़ दीजिए, 45 डिग्री जोड़ दीजिए। 90 डिग्री के पेयर बना के, भैया पेयर बनाओगे तो 90 के 5 जोड़े पे वहीं पे आदमी आके बैठ जाएगा। जैसे यहाँ कोई आदमी बैठा, मैंने बोला 5 चक्कर लगाओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहीं पे आ गया 5वें पे वापिस। अब यहाँ पे आने के बाद प्लस 45 चलना है उसको, ठीक है। और ये देखिए 450 प्लस 45 495 हो जाएगा। बोले सर अगर 90 से नहीं कटता तो 180 से काटते हैं, लेकिन करते तो सही, छोड़ते थोड़ी। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, ये 5 को हाइड कर दो क्योंकि ये आदमी आपको परेशान करेगा, तो इसको लोड लेके मत देखो, आप तो ऐसे पढ़ो कि tan 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा है। अब बताइए 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस है तो इस घर में आएगा, 90 से ज्यादा है तो सेकेंड घर में आएगा, सेकेंड घर में tan काई का हो जाएगा, माइनस का। पहली चीज ये क्लियर। दूसरी चीज सर, tan 90 है तो tan किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। 45 डिग्री ऐसा के ऐसा, 45 डिग्री। ये बताइए कोट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, काई का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस तो चल ही रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1। तो ऐसे बड़े सवाल भी हम आगे और भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतरीन करेंगे। 1050, 1150, 1125 जो भी मान आते हैं एग्जाम में, जो एक्चुअल में होते हैं। कोई ऐसा मान हो जो नहीं होता, फिर वो फॉर्मूले बेसिस पे होता है, जैसा हम पिछली वीडियो में किए थे, आप देखे होंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। चलिएगा मैं आपके सामने एक और चीज लिख देता हूं, 10 120 बता सकते हैं आप मान, 10 120 120 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। 10 ऐसा के ऐसा मैं यहां पे लिख देता हूं 90 प्लस के 30, 90 प्लस के 30, ठीक है। अब ये बताइए मेरे भाई 90 प्लस थीटा है तो ये वाला घर होगा, दूसरा घर होगा, और दूसरे घर में 10 का होता है माइनस का, 10 90 है तो चेंज किस में हो जाएगा बताइए मेरे भाई, 10 किस में चेंज होता है कोट में, 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री ऐसा के ऐसा, समझे दोस्तों। अब ये बताइए जो 10 30 का मान होता है वो तो कोट 30 का होगा नहीं, 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का होता है √3, तो कोट 30 का भी होगा √3, बट अभी आंसर काई में आएगा -√3, काई में आएगा दोस्त -√3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप इस चीज को समझे होंगे, और भी बड़े बड़े मान हैं वो भी हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कल के दिन आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाइए, देखो 10 315 इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। अब ये तो पता है कि पीछे 5 है, 45 का रोल आएगा, 1 लगाए कि -1 लगाए, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिएगा हम निकालते हैं 10 ऐसा के ऐसा, 360 माइनस 45 लिख दूं तो क्या 315 बनेगा, बोले सर 270 से भी हो जाता, बिल्कुल मेरे भाई। 10 360 है तो 10 10 ही रहेगा, ओके। अब 360 से पीछे ये बताइए, ये 360 से पीछे ये वाला घर है, फोर्थ वाला, इस घर में 10 का हो जाएगा तो माइनस का, ठीक है, 45 डिग्री। सहमत हैं आप लोग, क्योंकि इस घर में जो है 360 से पीछे कोस और सेक का घर है, माइनस ऐसा कैसा, 10 45 का मान क्या होता है 1, तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है भाई, और भी हम मान वाले सवाल है जो आगे की क्लास में देखेंगे, जिसमें और बड़े बड़े मान होते हैं, और जो माइनस में जो आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उनकी भी हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करिएगा और चतुर्थांश को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।